इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेटीएम ने एक डेली एसआईपी का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। तो ये क्या है, अच्छा है बुरा है? प्लस फ़ोन पे की तरह पेटीएम ने इसको अपने जो यूपीआई वाला ऐप है उसके ऊपर लॉन्च कर रखा है। और इसके अंदर ना एक मैं बेसिकली आपको क्या बताऊं, मतलब अभी वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। उसके अंदर एक कैच है। तो प्लस पेटीएम का एक सेपरेट जो है ऐप भी चलता है, पेटीएम मनी। तो ये सिक्योर है कि नहीं है, 21 रुपये की डेली एसआईपी आपसे कराता है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप डेली एसआईपी करते हो या मंथली करते हो या वीकली करते हो, उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। पहले अगर मैं बात करूँ कि ये 21 रुपये की वाली एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो पेटीएम ने भाई रिसेंटली जो है कुछ एएमसी कंपनी के साथ में मिल करके इसको अपनी ऐप के ऊपर यहाँ पे लॉन्च किया है। तो देखो, इसको अगर मैं लाइव दिखाना चाहूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। अब आप अपनी पेटीएम नॉर्मली यूपीआई वाली ऐप के अंदर जाओगे, वहाँ पे एमएफ एसआईपी वगैरह सर्च करोगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ही आपकी केवाईसी वगैरह कराता है, फंड का सिलेक्शन वगैरह कराता है, फिर ऑटो पे के थ्रू 21 रुपये की एसआईपी आपकी जो है बेसिकली यहाँ पे डिडक्ट होती रहती है। मतलब इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 21 रुपये, 51 रुपये, 101, 201, 501, 1001। नॉर्मली क्या रहता है कि जो एएमसी की कंपनीज होती है वो मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी तो एक्सेप्ट करते ही है मिनिमम, उसके नीचे नहीं जाती है। लेकिन हाँ, ये एक पेटीएम का नया कॉन्सेप्ट है जिन्होंने 21 रुपये के साथ में शुरुआत की है। बस यहाँ पे मैं एएमसी कंपनीज की बात करूँ तो ज़्यादा स्कीम आपको नहीं देखने को मिलेगी। कोटक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, तीन के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। आईसीआईसीआई के अंदर आपको आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड रेगुलर जो कि लार्ज कैप में डील करता है वो दिखेगा, और एक मल्टी असेट एलोकेशन का फंड दिखने वाला है। वहीं पे अगर मैं कोटक के अंदर बात करूँ तो कोटक में आपको मल्टी कैप दिखेगा। एचडीएफसी में भी आपको एक फ्लैक्सी कैप फंड देखने को मिल जाएगा। तो इनका ना बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि भाई अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट दे रहे, प्लस यूपीआई पूरा आपका ऑटो पे हो जाता है। तो डेली बेसिस पे आपका वो 21 रुपये, 51 रुपये जो भी आप सेट करोगे, एक सेविंग की हैबिट के साथ में, म्यूचुअल फंड के साथ में मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे पेटीएम ने ये तो बता रखा है कि भाई पेटीएम मनी इस पे आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पेटीएम की ऐप के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो भाई यहाँ पे जितने भी फंड्स दे रखे वो सारे के सारे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स है। जी हाँ, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पेटीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज ए एमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और जिसका एआरएन नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिन लोगों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में डिफरेंस के बारे में नहीं पता, मैं आपको चलिए एक समरी बताता हूँ। मान लीजिए इन्होंने जैसे ये फंड दे रखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ही, ठीक है। अब अगर आप इनके रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो इस ऐप के ऊपर दिया हुआ है फॉर एन एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न बेसिकली देखते हैं एक साल का, तो आपको देखने को मिलता है 8.86% के आसपास, ठीक है। वहीं पे इसकी एक और स्कीम चलती है जो कि डायरेक्ट स्कीम रहती है, जिसके अंदर कोई भी कमीशन, हिडन कमीशन इन्वॉल्व नहीं रहता है। जो एजेंट्स वगैरह होते हैं या म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको कोई कमीशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 9.48% का है। अब कई लोग बोलेंगे यार 1% का तो डिफरेंस है, ठीक है यार, कमीशन लेना तो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। तो उसमें भाई फर्क ये पड़ता है, लेट सपोज जैसे अगर एचडीएफसी की फ्लैक्सी कैप में ही सेम मान लो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो जो फ्लैक्सी कैप वाला फंड है उसी में मान लो 12% का रिटर्न देखने को मिलता है, और आपका जो मान लो इन्वेस्टमेंट जो साइज है जो 21 रुपए कर करा के मान लो 3 लाख रुपए का बेसिकली बन गया। तो 3 लाख रुपए में अगर आप देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 51,000 रुपए का कमीशन आप यहाँ पे दे देते हो। जी हाँ, तो ये आपको परसेंटेज में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसको आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैच करते हो पीरियड के अंदर, तो रेगुलर और डायरेक्ट के अंदर आपको अमाउंट के अंदर पिछले 5 सालों में अगर आप 10 साल में देखते हो तो काफी अच्छा खासा कमीशन आप बेसिकली इन एप्स को प्रोवाइड कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पे फोन पे ने भी अपनी ऐप के ऊपर कर रखी है कि उनकी ऐप के ऊपर भी अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो आपको रेगुलर प्लान्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इससे बेटर क्या है, अगर आपको पेटीएम के साथ ही बेसिकली इन्वेस्ट करना है तो आप जो है सिंपली पेटीएम मनी के साथ में जा सकते हो, जो कि बेसिकली आपको सारे कमीशन फ्री जो है म्यूचुअल फंड्स ऑफर करता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको सेम काइंड ऑफ दी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो लेट सपोज मान लीजिए मैं यही वाला फंड ले लेता हूँ, आईसीआईसीआई का जो ब्लू चिप मैंने फंड आपको दिखाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड जो है वो डायरेक्ट है फंड, ना कि कोई रेगुलर फंड है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रिटर्न एक साल का 9.48% का है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है पेटीएम के साथ में तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, एसआईपी अपनी सेटअप कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि वो 21 रुपये की डेली एसआईपी नहीं लगेगी। यहाँ पे बेसिकली आप जो है एसआईपी के अंदर 1,000 रुपये की मिनिमम एसआईपी या
कई फंड जो है 100 रुपये की भी अलाउ करते हैं बेसिकली। तो उसके साथ में आप फर्स्ट एसआईपी के साथ में जा सकते हो। यहाँ पे भी सेम तरीका होता है, आपका ऑटो पे हो जाता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे अच्छी बात है कि वो कमीशन जो लॉन्ग टर्म का आपको दिख रहा है ना, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कमीशन पे करना वहां पे जो है बेसिकली मतलब एक तरह से बनता है जहां पे कोई आपको एडवाइस कर रहा हो। लेट्स सपोज कोई अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है, वो आपके घर आता है, आपको एडवाइस करता है, वहां पे अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो डेफिनेटली वो तर्क बनता है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर एडवाइस वगैरह कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐप के थ्रू ही भाई सारी चीजें ट्रांजेक्ट हो रही है। और इसके साथ में बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने ये भाई डेली एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब वगैरह जाएगा भाई, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। आप चाहो तो अपनी एसआईपी को वहां पे स्टॉप करके पेटीएम मनी के ऊपर स्विच कर सकते हो बेसिकली, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और भाई वहां पे आपको पेटीएम मनी पे हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फंड सारे नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स नहीं देते हैं। जब भी मार्केट भाई क्रैश होता है तो ये फंड नेगेटिव के अंदर भी जाते हैं। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यही आईसीआईसी का प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ही पिछले 6 महीने के अंदर माइनस जो है 8% यहाँ पे नेगेटिव में गया था। तो आप चाहे मंथली एसआईपी करो, डेली एसआईपी करो, डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आपको दिखता है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि भाई ये इन्होंने जो डेली एसआईपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू किया है, क्या उससे भाई क्या ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं? तो मैंने ना एक यहाँ पे एसआईपी के फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक ईटी मनी ने बहुत अच्छी केस स्टडी कर रखी है। उन्होंने 1 अप्रैल 2013 से लेकर 1 अप्रैल 2023 यानी एक लंबा चौड़ा पीरियड लिया। उसके अंदर निफ्टी 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, तीनों के अंदर डेली, वीकली और मंथली एसआईपी को ट्राई किया। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपको किसी के अंदर भी जो है यहाँ पे ज्यादा मेजरली इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे आप डेली एसआईपी कर रहे हो, वीकली कर रहे हो या मंथली कर रहे हो। बस एसआईपी यहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए। तो गाइस, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस 21 रुपए वाली डेली एसआईपी के ऊपर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।